इस वीडियो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को भारत में हो रहे सेंसस व एनपीआर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सूचना बतलाने की कोशिश करेंगे। साथियों, भारत में सेंसस इंग्लिश जब अंग्रेजों के सरकार थी तब से प्रारंभ है। उससे पहले भी सम्राट अकबर व कौटिल्य के समय इसका जिक्र आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेंसस कराने की कोशिश की थी, लेकिन सन 1857 की क्रांति के बाद जब भारत की शासन व्यवस्था रानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई तो उसके बाद से विधिवत ब्रिटिश इंडिया में सेंसस होना प्रारंभ हुआ। सन 1872 में ब्रिटिश भारत में पहला सेंसस किया गया। उस समय अंग्रेजों ने भारत की सरकारी भाषा को अंग्रेजी भाषा में किया। उससे पहले जब अंग्रेजों ने भारत की सत्ता मुगलों से प्राप्त की थी तो शासन की भाषा फारसी थी। जब अंग्रेजों ने फारसी भाषा को बदला तब भारत के ब्राह्मणों ने उन्हें यह सलाह दी कि भारत में नौकरियां वर्ण व्यवस्था के आधार पर होती हैं, अतः वह सेंसस भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर करें और जो 4th क्लास की नौकरियां होती हैं वो शूद्र के लिए होती हैं और बाकी जो ऊपर की ABC क्लास की ब्यूरोक्रेसी की नौकरी होती हैं वे अन्य 3 वर्णों के लिए होती हैं। क्योंकि ब्राह्मणों के साथ कायस्थ ही इस सरकारी नौकरी के कंपटीशन में थे, अतः ब्राह्मणों ने सन 1873 में कलकत्ता के हाई कोर्ट में केस डालकर कायस्थों को शूद्रों में घोषित करा दिया। क्योंकि उससे पहले सम्राट अकबर के समय में राजा टोडरमल ने, जो कि कायस्थ थे, ने अकबर से कहकर भारत के शासन की व्यवस्था फारसी करवा दी थी। जिस कारण क्योंकि ब्राह्मण ज़्यादातर संस्कृत भाषा को जानते थे, फारसी का ज्ञान उन्हें नहीं था, अतः वह सरकारी नौकरियों से वंचित हो गए थे। जब यह सूचना कायस्थों को पहुंची तो कायस्थों ने सन 1877 में पटना हाई कोर्ट व इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डालकर अपने आप को पुनः क्षत्रिय वर्ण में घोषित करा लिया। जब यह कार्य चल ही रहा था, इतने में ही 10 साल व्यतीत हो गए और भारत में दूसरा सेंसस सन 1881 में भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कराया। इस सेंसस का आधार वर्ण आधारित व्यवस्था ही थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैटेगरी में भारत की जनता का जनगणना की गई। इस सेंसस कराने में अंग्रेजों को बड़ी परेशानी हुई। भारत में क्योंकि जातीय व्यवस्था थी, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के बारे में तो जानता था, परंतु उसका वर्ण कौन सा है यह वह नहीं जानता था। अतः वो प्रत्येक जाति की व्यवस्था स्थिति पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी नहीं थी। अतः जैसे तैसे कर सन 1881 का सेंसस वर्ण व्यवस्था के आधार पर पूर्ण हुआ। उसके बाद जब पुनः सन 1891 में तीसरा सेंसस किया गया तो उसका आधार वर्ण व्यवस्था न होकर जाति के वार द्वारा जनगणना की गई। इस सेंसस में भारत की जनता को कार्य के आधार पर
21 भागों में विभक्त किया गया तथा सबसे पहले भाग में कृषि को लिया गया।